ए नाम का एक व्यक्ति बी को कुछ रुपए उधार देता है। बी तय समय सीमा में उस पैसे को वापस नहीं कर पाता। फिर उसके बाद ए अपने पैसे की वापसी के लिए डिमांड करना शुरू कर देता है। ए उसके ऊपर पैसे की वापसी के लिए दबाव बनाना शुरू कर देता है। बी उस दबाव में आकर सुसाइड कर लेता है और अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं ए के दबाव के कारण, ए के पैसे की वापसी ना करने के कारण सुसाइड कर रहा हूं। तो क्या ए के ऊपर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा चलेगा? तो आइए आज इसी पहलू पे चर्चा करते हैं। मैं एडवोकेट प्रभात रंजन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी लीगल टिप्स पर स्वागत है। और अगर आप आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले समझते हैं कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड है क्या। तो सेक्शन 306 इंडियन पेनल कोड में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और उस सुसाइड को उकसाने में किसी का हाथ है, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और फाइन हो सकती है। अब उकसाना वर्ड जो है, इसका डिफिनीशन 107 में दिया गया है। एबेटमेंट 107 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को इंस्टिगेट करता है या इंटेंशनली किसी कार्य में ऐड करता है, मदद करता है, तो वह कार्य उकसाना के अंतर्गत आता है। ने अपने निर्णय में कहा है कि लोन वापसी के प्रेशर में आके अगर कोई सुसाइड करता है तो यहां पर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला नहीं बनता। इसी प्रकार का निर्णय एक मनीष कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के जजमेंट में आया। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी बेल केस में भी कहा, ऑब्जर्वेशन दिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दबाव में आकर अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वहां पर एबेटमेंट सुसाइड का मामला नहीं बनता है। अब आगे चलकर एक जजमेंट पंजाब ने हरियाणा हाईकोर्ट का आया, कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कुलदीप सिंह बी नाम के व्यक्ति को पैसे उधार देता है और उस पैसे के वापसी में बी कुलदीप सिंह को चेक दे देता है। वो चेक डिसऑनर हो जाता है और कुलदीप सिंह 138 एनआई एक्ट में मुकदमा फाइल कर देता है। नीचे की कोर्ट से बी को सजा हो जाती है। बी अपील में जाता है, बी की अपील खारिज हो जाती है। जब बी की अपील खारिज हो जाती है तो बी नाम का व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और अपने सुसाइड में लिखता है कि मेरे ऊपर कुलदीप सिंह ने झूठा मुकदमा फाइल करा, झूठा मुकदमा लगाया और इस कारण से मैं सुसाइड कर रहा हूं। उस सुसाइड नोट्स के आधार पे कुलदीप सिंह के ऊपर एफआईआर हो जाती है 306/420 आईपीसी में। अब कुलदीप सिंह उस एफआईआर को क्वेश कराने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आ जाता है और 482 सीआरपीसी में क्वेशिंग पिटीशन फाइल करता है। यहां पर कुलदीप सिंह की दलील होती है कि उसके अगेंस्ट 306 का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि ना तो उन्होंने उस सुसाइड में कहीं से इंस्टिगेट करा है और कोई ऐड करा है, मदद करी है। साथ में कुलदीप सिंह कहता है कि यहां पे दोनों ही ऑफेंस का इंग्रेडिएंट्स पूरा नहीं हो रहा। कुलदीप सिंह यह भी कहता है कि मेंस रिया का मामला भी नहीं है, कोई गिल्टी माइंड नहीं है कि कुलदीप सिंह चाहता था कि वो मर जाए। हाई कोर्ट अपना निर्णय देती है और उस एफआईआर को क्वेश कर देती है, डिसमिस कर देती है। हाई कोर्ट अपने निर्णय में कहता है कि किसी के द्वारा लीगल रेमेडी अवेल करना और उस लीगल रेमेडी अवेल करने के दौरान प्रेशर में आकर किसी का सुसाइड कर लेना एबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं होता। इस केस में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स का हवाला दिया है। एक गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा एसएस चीना वर्सेस विजय कुमार मल्होत्रा।
जिसमें कहा गया है कि एबेटमेंट के अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इंस्टिगेशन और एक्टिव एड, मदद करना एक्टिवली, सम पॉजिटिव एक्ट जरूरी है। अगर किसी केस में ना तो इंस्टिगेशन हो, ना किसी तरह का एड हो और ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करा हो, यानी कि एक्यूज्ड के बिहाव कोई पॉजिटिव पार्टिसिपेशन ना हो, तो उस केस में एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। और इस तरह से 2 जजमेंट्स का हवाला देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश कर दिया और कुलदीप सिंह को बरी कर दिया। अब एक अगला मुकदमा आता है कर्नाटका हाई कोर्ट का। मामला है स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें अभी हाल ही में निर्णय आया है। इस केस में मंगला देवी नामक औरत एक व्यक्ति को कुछ पैसे उधार देता है। वह व्यक्ति उधार वापस नहीं कर पाता। मंगला देवी उसके घर जाती है और दबाव बनाना शुरू कर देती है पैसे वापसी के लिए। मंगला देवी गुस्से में आकर उसे कह देती है, जाकर तुम मर जाओ। वह व्यक्ति जाकर पंखे से लटक कर सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में लिखता है कि मेरी मौत के लिए मंगला देवी जिम्मेदार है। अब मंगला देवी के ऊपर 306 आईपीसी में मुकदमा चलता है और नीचे सेशन कोर्ट उसे सजा सुना देती है। मंगला देवी अपील में कर्नाटका हाई कोर्ट आती है और हाई कोर्ट में अपने दलील को रखती है। यहां वो सेम दलील रखती है कि उसका उधार मांगा जाना कोई इलीगल एक्ट नहीं है, वापस मांगा जाना। वो फिर दलील रखती है कि उसके पार्ट पे कोई ना तो इंस्टिगेशन है, ना पार्टिसिपेशन है, ना एडिशन है, ना तो किसी तरह का उसने मदद करी उस सुसाइड में। फिर वो दलील रखती है कि उसने कभी नहीं चाहा कि वो मर जाए, उसकी नीयत थी कि उसके पैसे वापस मिल जाए, यानी कि उसके पार्ट पे कोई मेंस रिया नहीं था। मेंस रिया एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जरूरी पार्ट होता है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, वन ऑफ द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है मेंस रिया। मेंस रिया का होना यानी उस एक्यूज्ड का गिल्टी माइंड होना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना। अब इसमें स्टेट अपना दलील रखती है कि नहीं जी, सेशन कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए एक सही निर्णय दिया है। हाई कोर्ट दोनों पार्टी की दलील सुनती है और हाई कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचती है कि सेशन कोर्ट द्वारा सजा सुनाना, गिल्टी करार देना मंगला देवी को उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है और इस केस में मंगला देवी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता और मंगला देवी को हाई कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है। धन्यवाद।